यदि सब कुछ भगवान करते हैं, फिर हम लोग जो झूठ बोलते हैं ये तो भगवान की मर्जी से ही बोल रहे हैं, नहीं तो हमारी तो वाणी में इतनी ताकत ही कहाँ। भाई जो हो रहा है भगवान करा रहे हैं। हम सच बोलें तो ईश्वर, बुरा करें तो ईश्वर, भला करें तो ईश्वर, सब भगवान कर रहे हैं। तो इस बात को यदि आप हमसे प्रश्न करें कि महाराज जी इसका समाधान दीजिए, तो आओ मैं एक दृष्टांत से इसका समाधान देता हूँ। क्या सच्ची हमारे झूठ के गुनहगार भगवान है? क्या सचमुच हमारे चोरी के गुनहगार भगवान है? आओ इसे एक दृष्टांत से समझने की कोशिश करते हैं। आप चलिए सुनो। एक बगीचा था, उस बगीचे में एक व्यक्ति उस बगीचे की रखवाली करता था, जो कि उस बगीचे का मालिक था। वहाँ बढ़िया बढ़िया फलों के वृक्ष लगे थे, हरी हरी घास भी लगी थी। एक चरवाहे की गाय उसके बगीचे में घुस गई। बड़ी सावधानी से सुनना। अब जब गाय बगीचे में गई तो वहाँ हरी हरी घास गाय खाने लगी। बगीचे का मालिक भी वहीं था। उसकी नजर पड़ी कि गाय बगीचे में घुस आई बाड़ी तोड़कर, तो उस बगीचे के मालिक ने गाय के पीछे इतने जोर का डंडा मारा कि वो गाय डंडा पड़ते ही मर गई। अब समझिएगा, जब गाय मरी तो वहां पर ब्रह्म हत्या प्रकट हो गई, गौ हत्या। तो गौ हत्या को देखकर वह, तुमने गाय को मारा, तुमने पाप कर दिया, गाय को मार डाला तुमने। तो वो बगीचे का मालिक बड़ा चतुर था कि गाय को हमने थोड़ी मारा। तो गौ हत्या ने कहा मारा किसने? बोला मारा है इन हाथों ने। यदि हाथ ना उठते कैसे मरती गाय? तो जिम्मेदार ये हाथ है। तो हाथों के देवता कौन? इंद्र। हाथों के देवता शरीर के हर अंग के देवता होते हैं, तो हाथों के देवता कौन? तो उस बगीचे के आदमी ने अपनी चतुराई से गौ हत्या से कहा कि ए हत्या, तू जा इंद्र के पास और इंद्र को लग जा। तो हत्या गई इंद्र के पास। अब इंद्र ने देखा, बोले आपने मारा है गाय को। इंद्र बोले हम तो यही हैं, यहाँ तो गाय हमने मारी नहीं। उसने कहा कि तुम हाथ पर बैठते हो और हाथ ने गाय मार डाली। तो इंद्र भी कम चतुर नहीं। इंद्र ने कहा अच्छा ये बताओ गौ हत्या कि यदि हाथ ने मारा, भाई बुद्धि ने आदेश दिया मारो, तब ना मारा। बुद्धि के देवता भगवान ब्रह्मा है। जाओ ब्रह्मा जी बोले कहाँ से आई हो? बोले मृत्यु लोक से, इंद्र के पास से आपके पास। पूरा मामला ब्रह्मा जी ने समझा। ब्रह्मा जी बोले एक काम करो, अरे बुद्धि भी क्या करती, हाथ भी क्या करते, यदि पांव ना चल के जाते तो गाय तक चल के कौन गया? पांव। इसलिए पांव के देवता है भगवान नारायण। चरणों के देवता, चरणों में भगवान का वास होता है। इसलिए कोई भी आदमी हमेशा चरणों का ही स्पर्श करता है, क्योंकि चरणों में भगवान श्रीमन नारायण का वास होता है। इसलिए चरण छुए जाते हैं।